की मुरली है 10/8/2020। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। स्वधर्म को भूलना बहुत बड़ी भूल है। बाबा ये यहाँ पर समझा रहे हैं हमको कि जो मूल स्वरूप है, जैसे स्वधर्म का मानना है कि मूल स्वरूप, और स्वधर्म माना आत्मिक स्वरूप। जो मूल स्वरूप है तुम्हारा आत्मिक स्वरूप है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। कहना चाहिए आत्मा का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की डेफिनेशन भी यहीं से शुरू होती है कि जो स्व में स्थित है, और जो स्व में स्थित है उसी को हम स्वस्थ भी कहते हैं। और यहाँ पर बाबा भी वही बता रहे हैं कि बच्चे, आप अगर स्व में स्थित हैं और स्वधर्म की लगन में हमेशा लगे हुए हैं, याद है तुमको मूल स्वरूप तुम्हारा, आत्मिक स्वरूप तुम्हें याद है, आत्मा की पवित्रता भी एक स्वधर्म है। स्वधर्म माना शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा का मतलब प्योरिटी ऑफ सोल। प्योरिटी ऑफ सोल कहें तो हम ईश्वर चिंतन में कितना लगन लगाते हैं और ईश्वर की टचिंग में कितना रहते हैं। क्योंकि जितनी याद की यात्रा होगी, प्रभु की याद होगी, उतना ही हम शुद्ध हैं। क्योंकि गीता भी कहती है कि क्षण मात्र भी अगर तुम बिसरे प्रभु को, तो तुम्हारा वो जो भी क्षण में किया तुमने कर्तव्य काम, वो तुम्हारा पाप ही होगा। इसीलिए कहते हैं बाबा बार बार, बच्चे मुझे साथ रखो। अगर बाप साथ है तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इसीलिए स्वधर्म में स्थित रहना, एक कहते हैं ना अमृतस्य पुत्रः। अमृतस्य पुत्रः का मतलब है तुम अमृत पुत्र हो। क्यों? आत्मा के लिए कहा गया है, क्योंकि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। तो अमृतस्य पुत्रः, तो अमृत पुत्र हो। स्वधर्म का मानना एक साक्षी भाव भी है। अगर तुम आत्मा की दृष्टि से आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के, और साक्षी भाव का मतलब होता है कि काम, कर्तव्य, क्रिया जो भी हैं वो बस होते रहें। हमको एक तरह से दृष्टा बनना है। जैसे कि रोड है, रोड पर गाड़ियाँ गुजरती हों और हम रास्ते में बैठ जाएं एक किनारे पर, और हम मात्र देखें, कुछ सोच नहीं रहे। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो साक्षी भाव कहलाता है। और सबसे बड़ी बात, स्वधर्म का मानना शून्यता है, आत्मिक शून्यता, परमेश्वर की शून्यता। जो कहते हैं ना, बाबा भी कहते हैं बार बार कि परमात्मा बिंदी है, बाबा बिंदी है, और तुम भी बिंदी हो। क्यों? क्योंकि आत्मा एक बहुत छोटी मिसल है, और वो भी आत्मा, बाबा भी आत्मा, तो हुआ ना शून्य। तो बार बार आती है, और हमको स्वधर्म में स्थित रह करके शुद्धता भी लानी है और शून्यता भी लानी है। ये दोनों पॉइंट जहाँ पर होंगे, हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। परमात्मा में लीन होने के लिए सबसे ज़रूरी है पहले हम शुद्धता लाएं, आत्मिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता नहीं। शारीरिक शुद्धता तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन कभी शरीर शुद्ध हुआ? कभी नहीं शुद्ध होगा। क्यों? शुद्ध है ही नहीं, वो जड़ वस्तुओं से बना हुआ है, पंचभूतों से बना है, वो कैसे शुद्ध हो सकता है? हाँ, आत्मा है, आत्मा परमेश्वर की कहना चाहे बिंदी मिसल है, तो वो तो शुद्ध हो सकती है। लेकिन हम कहें कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, कभी नहीं होगा। बाबा हमको बहुत कहता है, बच्चे शून्य में स्थित रहो, बाबा के पास रहो। तो शुद्धता
ऑटोमेटिक आएगी। कुछ लोग एंटी बहुत लड़ते हैं। एंटी का मतलब है अपोज में चलते हैं। अपोज में जो लोग चलेंगे वो हमेशा खतरे में पड़ेंगे। परमात्मा के साथ निकट रह कर के हम जब कर्तव्य विमूढ़ होकर के कर्म करते हैं तो हमेशा हमेशा हम परमेश्वर में लीन होते जाते हैं। इस तरह से हमको हमें स्वधर्म में हमेशा स्थित रहना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे स्वधर्म को भूलना नहीं है, भूले तो बिसर जाओगे। हमेशा अपने राज्य को याद रखें। राज्य का मतलब है कि हम जहाँ जाने वाले हैं, स्वर्ग के देवी देवता, या हम निर्माण धाम से धीरे धीरे जैसे आते हैं वैसे ही हम धीरे धीरे शुद्ध होकर के चले भी जाएंगे, क्योंकि जहाँ से आए हैं वहाँ तो जाना है ना। यह है बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चों की कौन सी स्टेज ही समय की समीपता की निशानी है। तो वो कौन सी स्टेज है, निशानी है, जब बच्चे याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे। बाबा कहता है, आज बाबा ने डेट भी ओपन कर दी है, बच्चे कब क्या होगा। तो बाबा कहते हैं जब बच्चे ऐसा वक्त आ जाएगा कि हमारे मीठे मीठे बच्चे याद की यात्रा में हमेशा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, दृष्टि का भटकना बंद हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि दृष्टि, हम तो कहेंगे कि दृष्टि बुद्धि को भटका देती है। सही बात है, बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें हैं। बुद्धि भी दृष्टि को भटकाती है और दृष्टि भी बुद्धि को भटकने का काम करती है। अगर हमारे ये दोनों सही हो जाएं तो हम प्योर होने में देर नहीं लगेगी। बाबा कहता है बाणी में याद का जौहर आ जाए, जब समझना कि समीप निकट है, कि बाणी में याद का जौहर हो, सतयुगी दुनिया के नज़ारे घड़ी घड़ी देखेंगे। ऐसा वक्त जब आए कि हम सतयुगी जो दुनिया है बाबा ने बताया है वो हम स्वतः देखने लगें, तो हम कहेंगे कि अब वक्त आ गया है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसीलिए याद का टाइम बढ़ाना है। बाबा कहते हैं विनाश में कितना टाइम लगता है, कोई टाइम नहीं लगता। इसीलिए तुमको क्या करना है, याद की यात्रा को बढ़ाना है। हमने अगर याद की यात्रा को बढ़ा दिया तो जो बाबा कहता है कि याद का जौहर, वाणी में ऐसा जौहर हो जो सुने, जैसे अव्यक्त वाणी थी कल, बाबा ने स्नेह के ऊपर कहा कि तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो स्नेह के आधार पर ही रखा गया है। आज बाबा ने जो गीत दिया, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, बाकी सही बात है। ईश्वर को पाने के बाद बचता क्या है, और जहाँ ईश्वर पा लिया फिर क्या बचेगा। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई छीन नहीं सकता। कौन छीनेगा। ये तो ऐसा ज्ञान कोई ले भी ले, लेकिन अगर परमात्मा की अनुभूति होने लगी और परमात्मा में लीन होना आ गया तो चाहे वो कुछ भी ले जाए हमसे। लेकिन सूरदास याद है ना, सूरदास जी अंधे होने के बावजूद भी मस्त रहते थे कन्हैया की याद में। क्यों? क्योंकि आँखें न होते हुए भी प्रेम की डोर ऐसी बंधी प्रभु से कि हमेशा कन्हैया ही याद रहता था और कोई याद ही नहीं रहता था। इसीलिए बाबा बार बार कहता है बच्चे हमेशा बाबा को याद करो, बाबा को साथ रखो। बाबा कहते हैं कि वर्षे का नशा रावण राज्य शुरू होते ही ख़त्म होने लगता है। क्यों ख़त्म होने लगता है? क्योंकि जो कलाएं थी हमारी, संपूर्ण हम कलाओं में होते हैं स्वर्ग में, लेकिन धीरे धीरे हम नीचे उतरने लगते हैं। बाबा कहता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इसे बच्चों को बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है कि बच्चे 5000 का कल्प होता है, जिसमें थोड़ा सा समय संगम युग का है, जिसमें तुम्हारी तैयारी होती है, पुनः स्वर्ग आ जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जो आत्माएं होती हैं, जिस जिस धर्म की जो आत्माएं होती हैं, वो पुनः
आने लगती हैं और अपने अपने धर्म का स्थापना करती हैं। अभी देखो कितने दुनिया में धर्म हैं, लेकिन बाकी धर्म तो एक ही होना चाहिए ना, मानव धर्म। मैं तो कहता हूँ ईश्वरिक धर्म एक होना चाहिए। आदमी आदमी में भेद कैसा? यहाँ तो भेद क्या, यहाँ तो बहुत कुछ भेद हैं। आदमी आदमी ने भेद कर रखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा जो नशा उतरेगा, बरसे का जो नशा है, बेहद की राजधानी जब जाएगी धीरे धीरे, बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें सृष्टि का चक्र, पूरा ड्रामा और नाटक, कैसे तुम रंगमंच पे आते हो और फिर जाओगे भी और फिर तैयारी भी कर रहे हो जाने के लिए। बाबा कहते हैं 84 के बाद ही ऐसा जन्म, मनुष्य जन्म होता है, ऐसा लोग मानते हैं दुनिया के, बाबा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 84 जन्म के बाद मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। मनुष्य जन्म अपनी कर्मों की गति के अनुसार 84 जन्मों में ही मनुष्य जन्म रहता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आम के बीज को हम अगर पीपल बनाना चाहें तो शायद बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आदमी ऐसा समझता है कि मनुष्य की आत्मा जानवर भी बनती है, पेड़ पौधे भी बनती है। ऐसा बाबा मना करता है, ऐसा नहीं होता है। जो है, जिसकी मूल प्रकृति है, वो वही बनता है। अगर मानव की है आत्मा तो वो मानव ही बनती है। बाबा कहते हैं कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। हम आपे ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं कि दुनिया में भगवान के लिए अनेक मत मतांतर हैं। कितने मत मतांतर हैं, कितने सन्यासी, कितने बाबा, धर्म गुरु, पता नहीं क्या क्या। बाबा कहते हैं हम सब ये पढ़ाई पढ़कर कैसे मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा कितना मेहनत कराते हैं। बाबा कहते हैं कि वहाँ पर तुम्हारा एक ही धर्म होता है, एक ही राज्य होता है, और वहाँ तुमको कहा जाता है पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ होती है। यहाँ पर तो बाबा 2 दिन की पहले की मुरलियों में ही कहा था कि यहाँ तो कोई धनवान है, कोई इतना गरीब है कि खाने को रोटी नहीं है, परेशान है। क्योंकि बाबा कहता है कि जो आज के गीत भी बने हैं ना, वो गीत भी इसी वक्त के लिए बने हैं कि तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। किसको पाया? प्रभु को पाया। बाबा कहते हैं कि मंदिर में ही ऐसे चित्र दिखते हैं, कैसे देवता वाम मार्ग में जाते हैं। कहानी सुनी होगी देवताओं की, कैसे कैसे देवताओं के काम हैं। हंसी आती है, देवता ही थे कोई और थे। बाबा कहते हैं कि सुनती तो आत्मा है ना, शरीर तो सुनता नहीं है। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है कि आत्मा ही सुनती है। शरीर में 5 महाभूत होते हैं डेड बॉडी में, लेकिन वो न सुनता है, न बोलता है, न हिलता है, न डुलता है। क्यों? क्योंकि जो पंछी था अंदर, वो पंछी निकल गया। संसारी तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। तुम आत्मा सो विश्व के मालिक बन रहे हो, हम सो देवता फिर छत्री। बाबा कहते हैं अभी तुम देवता बन रहे हो, फिर जैसे जैसे स्वर्ग के बाद तुम आओगे तो धीरे धीरे तुम छत्री घराने में जन्म लोगे, और वहाँ से तुम धीरे धीरे अपने, कहना चाहिए जो बाबा कहता है कि पूज्य से पुजारी बनते हैं, वही जो पूज्यवान थे बाद में पुजारी हो जाते हैं। कैसी गति है, वाह रे बाबा वाह। बाबा कहते हैं वरदान में कि श्रेष्ठ बेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ बेला में जो जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वो है कल पहले की जो टचिंग दी थी। कहना चाहिए कि अगर किसी ने रसगुल्ला खाया हो और उसको बता दिया जाए रसगुल्ला, तो बता सकता है, वही मीठा होता है। अगर किसी ने नामो निशान नहीं सुना हो तो वो क्या बताएगा? उसको तो बहुत समझाना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा।
तब कहीं जाके कहेगा अच्छा ये रसोई। तो बाबा कहता है जिसको 5,000 साल पहले, कल पहले टचिंग दी है, वो अगर जरा सा भी कहीं से भी भनक पाता, जैसे मैं अपनी ही कहानी सुनाऊं कि मैंने केवल ब्रह्मा कुमारी इसके झंडा देख करके मेरे को खींच होती थी कि ये इनसे मिलना है मेरे, ये कहीं कहीं दिखाई देते थे, तो मैं काफ़ी भटकता था, सोचता था। तब कहीं जाकर के वो लंबी प्रोसेस है, कैसे कहाँ मिला। बाबा कहते हैं जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है, वैसे ही बाबा के बच्चे सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। आज का जो स्लोगन दिया, अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। ओम शांति।